की कहानी। बेटियां कितनी प्यारी होती हैं। एक पिता और बेटी की कहानी सुनिए। मिस्टर राजेंद्र शर्मा पिछले 5 सालों से अपने बड़े से मकान में अपनी बेटी के साथ हंसी खुशी रह रहे थे। उनकी उम्र अब 60 को पार कर चुकी थी और बेटी प्रिया अब 28 को होने की थी। उम्र को ध्यान में रखते हुए बेटी ने उनका सारा कामकाज अपने कंधों पर ले लिया था। प्रिया अपने हर काम में बहुत अच्छी थी, जितने अच्छे से वो अपने पापा, घर और उनके कारोबार का ध्यान रखती थी, कोई और शायद ही रख पाता। अगर राजेंद्र जी को कोई बेटा होता तो वो भी नहीं रख पाता। इन बाप बेटी का रिश्ता बहुत ही प्यारा था। बिना बाबा के प्रिया को नहीं चलता था और बिना प्रिया के उसके पापा को भी नहीं चलता था। कभी कभी ऐसा लगता जैसे राजेंद्र जी प्रिया के बाप नहीं, उसके बेटे हैं। प्रिया की हरकतें ही कुछ ऐसी थी। बाबा को सुबह जल्दी उठाकर ज़बरदस्ती वॉकिंग के लिए भेजना हो या छोटे बच्चों के जैसे दवाइयाँ पिलाना हो, वैसे ही पापा को दवाइयाँ और उन्हें खिलाने को प्रिया का बर्ताव अपने बाबा के साथ रहता था। बिल्कुल वैसे ही था जैसे किसी माँ का अपने बच्चे के साथ होता है। प्रिया के बाबा भी कुछ कम नहीं थे। जब जब प्रिया उन्हें दवाई खाने के लिए देती तो आधी दवाई खाते और आधी छुपा लेते, लेकिन प्रिया के नज़रों से बच नहीं पाते थे। फिर वह अब उनके सामने खड़ी होकर सारी दवाई उन्हें ज़बरदस्ती खिलाती। रात को प्रिया के सोने के बाद चुपके से किचन में जाकर फ्रिज से मिठाई चुराकर खाना। बाबा की ऐसी शरारतें भी प्रिया पकड़ लेती थी। पकड़े जाने पर बाबा पानी पीने के बहाने करते, लेकिन प्रिया उनकी समझ जाती कि मिठाई खाने के लिए हानिकारक है। बाबा को याद दिलाती कि पिछली बार उनका शुगर लेवल कितना बढ़ गया था। अपने ही घर में अब मिठाई भी नहीं खा सकता। बड़बड़ाते हुए, नाराज़ होकर, एक्टिंग करते हुए बाबा किचन से चले जाते हैं। फिर प्रिया उन्हें मनाने के लिए एक मिठाई का टुकड़ा पापा के पास लेकर जाती और फिर वो दोनों उसे आधा आधा बांटकर खाते। दोनों के चेहरे पर बड़ी स्माइल आ जाती। बस ऐसे ही दोनों की ज़िंदगी हंसी खुशी कट रही थी। उनका घर बहुत बड़ा था, उनमें कई कमरे थे, इसलिए उन्हें सोचा कि एक किराएदार रख लिया जाए। पैसों के लिए नहीं, लेकिन प्रिया के ऑफिस जाने के बाद अकेले रह रहे राजेंद्र जी को थोड़ा सा ही सही किसी का साथ तो मिल जाएगा, इसलिए जल्दी ही एक किराएदार फाइनल हो गया। उसका नाम अमर सिंह था। उनकी उम्र 50 से 51 की होगी। एग्रीमेंट पेपर बनाने के दौरान पहली बार वह राजेंद्र जी को प्रिया से मिलाए। उन्हें दोनों से मिलकर काफ़ी अच्छा लगा और अमर सिंह अपनी बीवी के साथ राजेंद्र जी के घर में किराएदार के तौर पर रहने लगे। थोड़े दिन बीतते थे, लेकिन अमर सिंह राजेंद्र जी से अच्छी तरह से घुल मिल गए थे। वह दोनों सुबह सुबह एक साथ वॉकिंग के लिए जाया करते थे। कभी वो अमर सिंह के साथ तो कभी अमर सिंह उनकी बीवी प्रिया और राजेंद्र जी के साथ डिनर किया करते थे। एक सुबह जॉगिंग के दौरान अमर सिंह ने कहा, आप और प्रिया अकेले ही रहते हैं, आपको तो काफ़ी कुछ मैनेज करना पड़ता होगा। आप कैसे सब इतने संभाल लेते हैं? अजी, मैनेज क्या करना पड़ता है? मेरी होशियार बेटी के लिए यह सब भी नहीं है। प्रिया सब इतने अच्छे से संभाल लेती है कि मुझे किसी बात की कोई चिंता नहीं है। राजेंद्र जी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ वह तो ठीक है, लेकिन अब प्रिया ससुराल चली जाएगी, तब आपके लिए यह सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपका कोई बेटा भी तो नहीं है और आप अकेले ही इतने बड़े घर में रहते हैं। अमर सिंह ने अपने विचार बताते हुए कहा। राजेंद्र जी के चेहरे पर हाव भाव बदल गया। वह अमर सिंह से कुछ कहना चाहते थे, लेकिन कह नहीं पाए और बात बदलने के लिए उसने पूछा, खैर वो सब जाने दीजिए, आपके कितने बच्चे हैं? अमर सिंह ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़के हैं और दोनों ही अमेरिका में हैं। राजेंद्र जी को लगा जैसे अमर सिंह उन्हें ताना मार रहे हो, लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा और वो जॉगिंग करके अपने घर आ गए। कुछ दिन बीते। राजेंद्र जी ने अमर सिंह को अपने साथ खाने के लिए बुलाया, क्योंकि अमर सिंह की पत्नी किसी काम से बाहर गई हुई थी और वो अकेले थे। अमर सिंह, राजेंद्र जी और प्रिया डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे। पहला निवाला खाते हैं अमर सिंह ने खाने की तारीफ करते हुए कहा, प्रिया बेटा, तुमने आज
आज खाना बहुत अच्छा बनाया है। राजेंद्र जी ने गर्व महसूस करते हुए कहा, हाँ मेरी बेटी बहुत अच्छा खाना बनाती है। अमर सिंह जी बोल पड़े, यह तो बड़ी अच्छी बात है। उसके ससुराल वाले बड़े खुश होंगे। प्रिया उनसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन राजेंद्र जी ने उसे रोक दिया और बात बदलने के लिए प्रिया से पूछा, कारोबार कैसा चल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? प्रिया ने कारोबार की सारी जानकारी और स्थिति अपने पापा को बताती, जिसे अमर सिंह भी सुन रहे थे और प्रभावित होकर बोला, वाह प्रिया बेटा, मानना पड़ेगा, जिस तरह से तुम सारा कारोबार संभाल रही हो, तुम राजेंद्र जी की बेटी नहीं बेटा हो। अब राजेंद्र जी से ना रह गया। उन्होंने कहा, पता नहीं क्यों आप सभी लोग बेटी को बेटा के साथ कंपेयर करते हो। ऐसा एक भी काम या एक भी फील्ड बताइए जहां बेटियों ने अपना नाम ना बनाया हो। अरे आसमान में प्लेन उड़ाने से लेकर देश को सर्वोच्च पद पर बैठाकर देश चलाने तक बेटियों का हमेशा अपने आपको साबित किया है, लेकिन आप जैसे लोग अभी भी उनकी तुलना बेटी से ही करते हो। होते होंगे बेटे सबके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मेरे लिए तो मेरी बेटी ही सबसे बढ़कर है। और मैं यह फ़ख्र से कह सकता हूँ कि जो मेरी इस बेटी में ने मेरे लिए किया है, जितना प्यार मुझे दिया उतना दुनिया का कोई भी बेटा नहीं दे सकता। चलिए मैं आपसे पूछता हूँ, आपके 2 बेटे हैं ना, बताइए वह साल में आपसे कितनी बार मिलने आते हैं? अमर सिंह जी ने, दुनिया बदल चुकी है, अब आप भी बदल जाइए। बेटी को बेटी ही रहने दीजिए, उसे बेटा न बनाने का कोशिश कीजिए। दोस्तों, इस कहानी से यही है कि बेटियां बहुत प्यारी होती हैं, उन्हें बेटी को बेटी ही रहने दें, बेटा बिल्कुल ना बनाएं। थैंक यू। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक करें, शेयर करें।